दोस्तों, एक औरत होती है जिसकी अभी अभी शादी हुई थी। मात्र 8 महीने ही गुजरे थे कि वो अपने पति से जिद करने लगती है कि मुझे ज्योतिषी विद्या सीखनी है। उसका जो पति होता है वो पहले अपनी पत्नी की बात सुनता और फिर कहता चलो ठीक है, तुम सीख लो, इसमें हर्ज ही क्या है। जब वो ज्योतिषी विद्या सीखने जाने लगती है तो जो ज्योतिषी विद्या सिखाता है वो उसके काफी नजदीक आ जाता है और एक समय वो आता है, ज्योतिषी विद्या सिखाते सिखाते उन दोनों में प्रेम प्रसंग चलने लगता है। अवैध संबंध बनने लगते हैं। जब अवैध संबंध बनने लगते हैं दोनों में, तो उसके बाद में जो ज्योतिषी होता है वो अब उस महिला के घर पे आने लगता है और घर पे आने के बाद में जब उस महिला की सास को पता चल जाता है कि इन दोनों के बीच में अवैध संबंध है, क्योंकि वो ज्योतिषी घर पे आता था और घंटों घंटों तक आपस में ये दोनों अवैध संबंध बनाते थे। जब महिला को पता चल जाता है, यानी कि उस महिला की सास को, तब वो अपने बेटे को बताती है और बेटे को जब पता चल जाता है कि मेरी जो वाइफ है ज्योतिषी विद्या सीख रही है, वो ज्योतिषी से कहीं ना कहीं गलत संबंध है उसके, तो उसके बाद में फिर वो कुछ ऐसा कदम उठाना चाहता है। इससे पहले वो महिला उन माँ बेटों को ऐसी एक घटना को अंजाम दे देती है कि जिससे जो भी सुनता है वो कहता है कि अपनी हवस के चलते इसने इतना बड़ा कांड कैसे कर दिया। तो जानेंगे दोस्तों इस वीडियो में आखिरकार क्या है पूरी सच्चाई। तो बने रहे मेरे साथ वीडियो में अंत तक। दोस्तों, वीडियो शुरू करूं उससे पहले एक लाइक कर दें और चैनल को कर लें सब्सक्राइब, जिससे मेरा भी हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है अमृतसर से। अमृतसर में एक जगह लगती है गोपाल नगर। गोपाल नगर में एक छोटा सा परिवार रहता था जिसमें सिर्फ एक माँ थी, एक उसका बेटा था। बेटा जो था बड़ा ही सीधा स्वभाव का था और अपना वहीं पर जॉब वगैरह काम करता था। बेटे का नाम प्रिंस होता है, जो कि अब लगभग वो शादी के लिए तैयार हो चुका था। उसकी उम्र 22 साल के आसपास हो चुकी थी। अब वो एक अच्छी सी लड़की देखते हैं तो थोड़ी ही दूरी पर एक लड़की मिल जाती है जिसका नाम होता है नवदीप कौर। वो लड़की पसंद आ जाती है उसकी माँ को, तो वो अपने बेटे प्रिंस से उसकी शादी करवा देती है। अब नवदीप कौर की शादी जब प्रिंस से हो जाती है तो प्रिंस भी खुश होता है उसे पाकर के, क्योंकि वो भी दिखने में खूबसूरत थी और अच्छी थी। इधर अब धीरे धीरे समय गुजरने लगता है वक्त के साथ में। जैसे 7-8 महीने गुजर जाते हैं उन दोनों को साथ रहते रहते, तो नवदीप कौर एक दिन अपने पति प्रिंस से कहती है कि मुझे ज्योतिषी विद्या सीखनी है। तो जो प्रिंस होता है तो वो कहता है इसकी क्या ज़रूरत है। तो वो कहती है कि मेरे बचपन से सपना है कि मैं ज्योतिषी विद्या सीखूं और अब मैं चाहती हूं कि मैं ज्योतिषी विद्या सीखूं। तो प्रिंस होता है वो कहता है चलो ठीक है, तुम सीख लो, जो भी तुम्हें उचित लगे वो करो। अब इधर जो नवदीप कौर होती है वो थोड़ी ही दूरी पर एक अरुण मेहरा नाम का व्यक्ति था, जो कि ज्योतिषी विद्या में निपुण था और वो ज्योतिष विद्या अच्छी तरीके से जानता था। नवदीप कौर जाती है अरुण मेहरा के पास में और उससे कहती है कि मुझे ज्योतिष विद्या सीखनी है। तो अरुण जो होते हैं वो अपनी फीस वगैरह बताते, उसके बाद में टाइम बता देते हैं कि तुम इस समय आया करो और ज्योतिष विद्या सीखा करो। अब जो कि अरुण होता है वो नवदीप कौर को कोचिंग देने लगता है ज्योतिष विद्या की। नवदीप कौर जाया करती थी और अपने समय से ज्योतिष की विद्या सीखा करती थी। समय से धीरे धीरे बीतने लगता है और बीतते बीतते एक वो समय आ जाता है जब नवदीप कौर की और अरुण मेहरा की जो ज्योतिषी होता है उसकी नज़दीकियां बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। और जो अरुण मेहरा होता है वो घर भी आया करता था नवदीप कौर के। अब घर में प्रिंस होता है, उसकी माँ होती है यानी नवदीप कौर की सास। अब उसको आदर देती है अरुण मेहरा को, क्योंकि अपने भारत में एक यही हिसाब चलता है कि गुरु कोई भी हो, किसी भी तरीके का हो, अगर घर पे आता तो हर कोई इज्जत देता है। अब समय के साथ साथ ये घर पर भी आ जाया करता था, कभी कभी घर पे भी सिखा दिया करता था, वक्त चलता रहता। लेकिन कुछ समय और बढ़ता है तो इधर जो अरुण मेहरा होता है वो नवदीप कौर की सुंदरता पर मोहित हो जाता है
और उसके बाद में वो नवदीप कौर से नज़दीकियां बढ़ाने लगता है। बात बात में उसके शरीर को टच करने लगता है, लेकिन जो नवदीप कौर होती है उसे भी समय नहीं लगता इस बात को समझने में कि आखिरकार वो जो ज्योतिषी है अरुण मेहरा वो क्या चाहता है। नवदीप कौर भी उसके बातों से, उसके बोलने के स्टाइल से इम्प्रेस हो चुकी थी। वो भी चाहती थी कि उससे प्यार प्रसंग किया जाए। एक दिन अरुण मेहरा जो होता है नवदीप कौर से कहता है तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, तो नवदीप कौर भी कह देती है कि तुम भी बहुत ज़्यादा अच्छे हो, तुम्हारी बातें मुझे बहुत पसंद आती हैं। बस इतना कहते ही फिर दोस्तों वो दोनों अपने प्यार का इजहार कर लेते हैं। अब नवदीप कौर जो कि ज्योतिष विद्या सीखने जाया करती थी, वो अब अरुण मेहरा के पास जाती और घंटों घंटों प्यार मोहब्बत की बात करती है और वक्त मिलते ही ये शारीरिक संबंध भी स्थापित कर लेते हैं। दोस्तों सोचो, ये जाती तो थी ज्योतिषी विद्या सीखने, लेकिन वो कौन सी विद्या सीखने लग जाती है, आप लोग इस कहानी में सुनते रहिए। उसके बाद में अब इनके जब एक बार अवैध संबंध बनते हैं, तो दोस्तों जो कि नवदीप कौर होती है उसे अपने पति प्रिंस से ज़्यादा इंटरेस्ट उस अरुण मेहरा में आ जाता है और उससे ही संबंध बनाना उसे अच्छा लगता है। अब समय के हिसाब से ये संबंध बनाते रहते हैं। फिर एक समय वो आ जाता है जब अरुण मेहरा जो होता है अब नवदीप कौर के घर पे आने लगता है। अब जो कि उसका पति नवदीप का होता है वो तो काम पे चला जाता है, प्रिंस अब इधर रहती उसकी माँ और नवदीप कौर ये अंदर कमरे में जाते हैं, कुंडी लगा लेते हैं और घंटों घंटों बातें किया करते थे, समय बिताया करते थे, संबंध बनाया करते थे। वक्त के साथ साथ जो कि नवदीप कौर की सास होती है उसे शक होने लगता है कि आखिरकार ऐसी कौन सी ये विद्या सीखती है जो गेट बंद कर लेते हैं। अब एक दिन उसकी सास खिड़की से बात सुनती है तो कुछ कुछ आवाजें तो आती हैं, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था सही प्रकार की कि किस चीज की आवाजें हैं। लेकिन वो अच्छी तरीके से समझ रही थी कि शायद अंदर ऐसा लग रहा है जैसे इन दोनों के बीच में कुछ गलत हो रहा हो। एक दिन वो अपने बेटे प्रिंस से कहती है कि बेटा यहाँ पर अरुण जो है कि ज्योतिषी वो आता है और तुम्हारी पत्नी यानी नवदीप कौर के साथ घंटों घंटों बिता करके कमरे के अंदर वो भी कुंडी बंद करके जाया करता है। जो कि अब प्रिंस होता अपनी पत्नी से कहता है कि माँ इस तरह की बात कर रही है, तो वो माँ और बेटे दोनों से कहते हैं कि देखो ज्योतिष विद्या जो है बहुत ही ज़्यादा कठिन होती है और इसे बंद कमरे में इसलिए हम लोग सीखते हैं क्योंकि अगर मैं कमरे खोल के सीखूंगी, तुम आओगी जाओगी या कोई भी आएगा जाएगा तो ध्यान भटक जाएगा और इसमें छोटी सी भी गलती हो जाए तो बहुत बड़ा खामियाजा उठाना पड़ सकता है। इस तरह की जब बात कहती है तो प्रिंस भी सीधा साधा होता है, वो कहता हाँ हो सकता है मेरी पत्नी जो बात कह रही है वो सही कह रही है। वो अपनी माँ को समझा देता है और उसके बाद में फिर वो अपने काम पे चला जाता है और इधर जो कि जो नवदीप होती है वो फिर से अपने उसी अरुण मेहरा को बुलाती है और अपने घर में ही संबंध बनाने लगती है। अब जो कि प्रिंस की माँ होती है फिर से वो कुछ समय बाद इसी बात की आपत्ति उठाती है, अपने बेटे से कहती है कि यहाँ पर वो आता है ज्योतिषी और उसके और बहू के बीच में कुछ ना कुछ गलत संबंध जरूर है। अब इधर होता ऐसा कि जब प्रिंस देखता है कि माँ मान नहीं रही, वो कह रही तो हो सकता है कि माँ की बात सच हो, वो अपनी पत्नी से कह देता है कि देखो घर पे वो नहीं आना चाहिए, तुम्हें सीखने जाना है तो वहीं चले जाओ, उतना ही ठीक है, उसके बाद तुम वहां भी जाती हो और वो यहाँ भी सिखाने आता है, ये सही नहीं है। अब जबकि ये मना कर देता है प्रिंस अपनी पत्नी नवदीप कौर को, तो वो झिलझिला जाती है, दोनों बहस होती, झगड़े होते हैं। उसके बाद में जो नवदीप कौर होती अपने मायके चली जाती है। उसके मायके में दो भाई होते हैं, वो जाती सारी बात अपने भाइयों को बताती है कि मैं ज्योतिषी विद्या सीखना चाहती हूँ और मेरे पति हैं जो कि सीखने नहीं दे रहे, मेरी सास इस तरह का आरोप लगाती है। अब नवदीप कौर अपने मायके रह करके ही ज्योतिष विद्या सीखने लगती है और कुछ समय बाद में अरुण जो मेरा होता है वो भी उसके मायके जाता है घर पे, वहां पर भी अपनी धाक जमा लेता है। उसके भाई वगैरह जो होते काफी इज्जत देते हैं। समय धीरे धीरे वहां भी ऐसे ही चलने लगता है, वहां भी शारीरिक संबंध इन दोनों के बनने लगते हैं। समय के साथ साथ ये चलता रहता है। इधर जो कि प्रिंस होता है काफी समय बीत जाता है तो वो सोचता है चलो अपनी पत्नी को घर ही ले आते हैं। उसके बाद में वो जाता है और जाने के बाद में नवदीप कौर को मनाता है। उसके बाद में वो फिर से एक बार घर ले आता। अब नवदीप अपने ससुराल फिर से आ चुकी थी, लेकिन शर्त वही रखी जाती है कि मैं अपने जो कि अरुण मेहरा जो ज्योतिषी है उससे ज्योतिषी विद्या सीखती रहूंगी, उससे मना नहीं करोगे।
तो प्रिंस भी राजी हो जाता और उसके बाद में वो ज्योतिषी विद्या सीखने लगती। जो अरुण मेहरा होता है वो फिर से उसके घर आने लगता है और घंटों घंटों तक समय बिताया करता है। कुछ समय ही बीतता है कि एक समय ऐसा होता है कि नवदीप कौर और वो ज्योतिषी अरुण मेहरा अंदर कमरे में होते हैं, गेट तो बंद होता है। उसकी माँ को शक तो होता ही है, यानी कि प्रिंस की माँ को। अब वो जाती, गेट तो बंद होता है लेकिन खिड़की कहीं से थोड़ी सी खुली होती है। जब उसमें से वो झांक के देखती है तो जो कि नवदीप कौर उसकी बहू होती है वो बिल्कुल नग्न अवस्था में, जो अरुण ज्योतिषी होता है उसकी बाहों में होती है और वो भी बिल्कुल नग्न अवस्था में आपत्तिजनक हालत में होते हैं। जब इस तरह से उसकी सास देख लेती है तो वो कुछ कहती नहीं है और शाम को जब उसका बेटा प्रिंस आता है तो वो सारी बात अपने बेटे को बता देती है कि इस तरह हमारी बहू हमारी आंखों में मिर्च डालकर धोखा दे रही है। जब प्रिंस होता है वो सोचता है कि शायद मेरी माँ गलत बोल रही है या हो भी सकता है मेरी माँ सही बोल रही है। तो उसके बाद में वो फिर से अपनी पत्नी नवदीप कौर से कहता कि देखो माँ आज इस तरह कह रही, तो आज के बाद में ना ही तुम ज्योतिषी विद्या सीखोगी और ना ही तुम उसके पास जाओगी, ना ही वो इस घर में आएगा। अब इस तरह से जब प्रिंस मना कर देता है तो अब कुछ समय बीतता है कि नवदीप कौर अब झटपटाने लगती है अपने यार से मिलने, यानी कि अरुण से मिलने के लिए। क्योंकि दोस्तों कहा गया है कि इंसान हर लत छोड़ सकता है लेकिन किसी को जिस्मानी लत लग जाए अवैध संबंध की तो वो उससे नहीं छूटते। और नवदीप कौर को भी अब अरुण में बहुत ज़्यादा मजा आता है, इसलिए वो उसे छोड़ना नहीं चाहती है। समय धीरे धीरे बीतता है और दिन आ जाता है 26 जुलाई 2024 को। उस दिन पे प्रिंस और प्रिंस की माँ की अचानक तबीयत खराब हो जाती है और खराब होने के बाद में जब वो पड़ोसियों को बुलाती है तो पड़ोसी भी आ जाते हैं और उसको फिर एक हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। हॉस्पिटल में ले जाने के बाद में पता चलता है कि जो नवदीप कौर का जो पति होता है प्रिंस, वो अब इस दुनिया में नहीं रहा और जो उसकी सास होती नवदीप कौर यानी प्रिंस की माँ, वो बच जाती है। लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि इनको खाने में स्लो पॉइजन दिया जा रहा था, यानी कि ऐसा जहर दिया जा रहा था जो धीरे धीरे असर करे। जब इतनी बात उसके रिश्तेदार प्रिंस के सुनते हैं तो वो समझ जाते कि ये मामला हत्या का लग रहा और उसके बाद वो पुलिस को इन्फॉर्म कर देते। पुलिस जब आती है तो सारा बयान लिया जाता है उसकी माँ से। जो प्रिंस की माँ होती है तो वो बता देती है कि मेरी बहू जो थी उसके अवैध संबंध थे एक ज्योतिषी है उसके साथ में और शायद उसी ने ऐसा किया होगा। उसके बाद में जो पुलिस वाले होते हैं सबको कब्जे में ले लेते हैं प्रिंस का और पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। और इधर पुलिस वाले नवदीप कौर से पूछताछ करने के लिए जब घर पे पहुंचते तो पता चलता है कि नवदीप कौर घर से फरार है, वो वहां पर है ही नहीं। पुलिस वालों को पूरा यकीन हो जाता है जो प्रिंस की माँ कह रही है वो सच बात है। और इधर अब वो नवदीप कौर को ढूंढने लगते हैं और उधर जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो उसमें स्पष्ट हो जाता है कि जो कि प्रिंस होता और प्रिंस की माँ होती उन दोनों को जहर दिया गया। और जहर इस मात्रा में दिया गया कि थोड़ा थोड़ा करके जहर हर रोज खाने में दिया जाता था। और उस दिन उसने डोज बढ़ाई तो प्रिंस के खाने में ज़्यादा पड़ गया जिससे उसकी मौत हो गई। और उसकी जो सास थी उसके में थोड़ा डोज की कमी रह गई जिसकी वजह से उसकी तबीयत तो खराब हुई लेकिन वो बच गई। अब पुलिस वाले जो होते इधर नवदीप की तलाश करते रहते हैं और एक समय वो आता है जब नवदीप को गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद में नवदीप कौर से फिर पूछताछ होती है तो शुरुआत में तो वो कहते कि मैंने नहीं किया। तो पुलिस वाले कहते तुम फरार क्यों थे? तो कहते मैं ऐसे ही बस डर गई। उसके बाद में जब अच्छे से खातिरदारी की जाती तब नवदीप कौर तोते की तरह सारा कुछ कबूल देती है और बता देती है कि मेरी जब शादी हुई उसके 8 महीने बाद ही मैं ज्योतिष विद्या सीखने लग गई। लेकिन कब बातों बातों में जो कि वो ज्योतिषी अरुण था उससे नज़दीकियां बढ़ गई। उसके बाद में हमने एक दूसरे से अवैध संबंध स्थापित कर लिए। जब मैंने उसके साथ संबंध बनाया तो मुझे अपने पति से ज़्यादा मजा आया, इसलिए मैं अब उससे ही संबंध बनाने लगती हूँ। लेकिन मेरे सास और मेरे पति को ये मंजूर नहीं था, वो हमेशा मना करते रहते थे। इसलिए मैंने अपने भाइयों से कह करके जहर मंगवाया और उसके बाद में थोड़ा थोड़ा इन्हें रोज खाने में देने लगी। लेकिन जैसे ही मैंने इसकी मात्रा बढ़ाई वैसे ही मेरे पति की
तबीयत बिगड़ गई, मेरे सास की भी तबीयत बिगड़ गई जिसमें मेरे पति की मौत हो गई। जब इतना कुछ वो कबूल लेती तो उसके बाद में उसके दोनों भाई भी गिरफ्तार कर लिए जाते हैं और गंभीर धाराओं के आरोप में वो जेल में फिलहाल पहुंच जाते हैं और केस अभी चल रहा है। लेकिन दोस्तों, जब ये घटना जो कि प्रिंस होता उसके रिश्तेदारों और उसके मोहल्ला पड़ोसियों को पता चलती तो सभी ऐसी बहुओं पे थूकते हैं कि अपनी हवस के कारण में अपनी ही पति की जान ले ली। दोस्तों, आज की रही ये कहानी। तो आप लोगों को कहानी कैसी लगी प्लीज कमेंट करके हमें बताएं जरूर। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो मेरी मेहनत के लिए एक लाइक आप कर सकते हैं अगर आप मेहनत समझे तो। और दोस्तों, इस तरह की कहानी सुनने के लिए मेरा ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आएगी घंटी, उसको दबाकर ऑल पे कर दें, जिससे मेरी इस तरह कहानी आप तक पहुंचती रहेंगी और ये बिल्कुल फ्री है। दोस्तों, इससे मुझे भी सपोर्ट मिलेगी। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी अपनी राय कमेंट में जरूर दें। फिर मिलते किसी और कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।